अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट फैज़ान पारसा और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मोटिवेशनल स्पेल चैनल पे। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है एक्सेप्टेंस, कि हम अपनी ज़िंदगियों में एक्सेप्टेंस किस तरह ला सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है कि हम लोग किसी भी नेगेटिव चीज़ को या किसी इंसिडेंट को जो नेगेटिव नेचर का हो, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते और ये सोचते हैं कि यार मैं तो इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता था, ये मेरे साथ क्यों हुई। जबकि अगर उसी तरह अगर कोई पॉजिटिव इंसिडेंट आपके साथ होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप अचीव कर लेते हैं, आप समझते हैं कि मैं अचीव करना चाहता हूँ और आप अचीव कर लेते हैं, तो आप कहते हैं जी ये मैं डिज़र्व करता था इसलिए मुझे मिली। लेकिन जब कभी उसका उल्टा हो, आप कहते हैं जी मैं डिज़र्व नहीं करता था तो इसलिए, या करती थी तो इसलिए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते। तो इस बात पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने प्रोफेसर साहब को आज फिर से बुलाया है कि आया एक्सेप्टेंस हमारी ज़िंदगियों में क्या रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि एक्सेप्ट ना करना ये भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बनती है। जी प्रोफेसर साहब, मैं अब आगे आपको देखें, बात यह है कि जो अगर सबसे बड़ा कोई अमल है ना तो वो है एक्सेप्टेंस। और सबसे कहना सबसे आसान और करना सबसे मुश्किल। मैं कोई पारसा नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखें, ये दुनिया जो है ना, हमें एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि ये ज़मीन है, ज़मीन घूम रही है, उसके ऊपर हज़ारों लोग रह रहे हैं, सितारे अपने मदार में घूम रहे हैं, सूरज अपने मकदार में घूम रहा है। और ये भी देखिए कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए हैं? ना आपने अपना घर चूज़ किया, ना आपने अपने वालिदैन चूज़ किए, ना आपने अपने सर्कमस्टेंसेस चूज़ किए, ना आपने अपना नाम चूज़ किया, ना आपने अपनी जेंडर चूज़ की। जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ और सारे मामलात खुद ब खुद अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब कुछ चल रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी वजह से कोई काम हो रहा है? अब बात सिर्फ इतनी है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई दफ़ा हमें पॉजिटिव ज़िंदगी सीन दिखाती है, कभी हमें नेगेटिव सीन दिखाती है। जब पॉजिटिव सीन होता है तो हम तो बड़े खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और यार क्या बात है ये। और जैसे ही नेगेटिव सीन बदलता है, और सीन बदलेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सीन बदले नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सीन बदले हैं, फैज़ान भाई की ज़िंदगी में सीन बदले हैं, सबकी ज़िंदगी में सीन बदले हैं। सैड सीन्स आए हैं, बहुत आए हैं, लेकिन हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने पहले अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने प्रोफेसर साहब कहा था कि जब कोई पॉजिटिव चीज़ होती है तो आप उसे फ़ौरन एक्सेप्टेंस देते हैं ये सोच के कि मैं डिज़र्व करता था या करती थी। लेकिन जब उसका उल्टा आपके साथ होता है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, आप उसे एक्सेप्टेंस नहीं देते और ये कहते हैं कि मैं तो ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करती थी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। मेरी नज़र में, मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि हम लोग इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, हमारे अंदर फ्लॉज हैं। तो उन फ्लॉज की वजह से अगर आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो आपको वो ख़राबी, वो खामी अपने अंदर तलाश करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे पे कि जी फलाने की वजह से मेरे पास नेगेटिव आया है तो ये गलत है। हो सकता है कि आप खुद गलत हों और वो चीज़ आपके साथ हुई हो, और उस चीज़ से, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए चीज़ है कि एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्टेंस इस चीज़ को दें कि शायद मैं ही गलत था या गलत थी। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि एक्सेप्ट कर लेना। कुछ हम लोग ना डिनाइल में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, आपका उसके साथ सीन है, अब वो चला गया है, लेकिन हम इसी बेस में वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। अल्लाह करे वो वापस आ जाए, मगर उससे पहले एक्सेप्ट करना कि यार वो एक दफ़ा चला जा चुका है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद आगे चलना। दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। और डिप्रेशन की सबसे बड़ी परेशानी की वजह ये है। जी। लेकिन इसके अलावा चारा नहीं है, वरना आपका दिमाग ख़राब होगा। कभी आप किसी चीज़ पे लगेंगे, कभी आप किसी चीज़ पे लगेंगे, कभी आप कोई एस्केप रूट ढूंढेंगे, कभी कोई एस्केप रूट ढूंढेंगे। रियलिटी से नज़रें चुराएंगे। रियलिटी से नज़रें मत चुराइए, एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे फॉरवर्ड को मूव ऑन करें। एक्सेप्टेंस ना कर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आदमी एस्केपिस्ट हो जाता है। और एक एस्केपिस्ट के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिस तरह पहले भी कहा गया था इसी चैनल पे किसी पिछली वीडियो में, कि आदमी ड्रग एडिक्ट बन जाता है। मैंने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स देखे हैं प्रोफेसर साहब। उनमें से एक आदमी के साथ मेरी बात हुई थी। मैंने उसे पूछा था कि क्यों ये जलील काम कर रहे हो, इतनी ज़िंदगी जैसी नेमत की तौहीन क्यों कर रहे हो ड्रग एडिक्ट बन के। तो उसने मुझे कहा था कि मैं किसी को पसंद करता था, मोहब्बत करता था,
मुझे छोड़ के चली गई, मुझे उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगा, मैंने शादी भी नहीं की, तो मैं ड्रग एडिक्ट बन गया। और आप यकीन करें, मैंने उसे अब खुद अपनी आंखों के सामने उसे वो इंजेक्शन लेते हुए देखा है, और वो सर्दियों के दिन थे। अब यकीन करें साहब, उसने इंजेक्शन लगाया ना, उस बंदे के ऊपर इतना शदीद पसीना आया, तो मैं देख के मैं खौफ में आ गया कि इस बंदा ये अपने साथ क्या जुल्म कर रहा है। इससे बेहतर नहीं था कि एक्सेप्ट कर लेता कि यार वो चली गई है, हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए से कोई बेहतर रखा हो। ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। असल बात ये एक्सेप्टेंस को अगर मैं दूसरा नाम दूं ना, तो इट इज़ ट्रस्टिंग गॉड। हाँ, ट्रस्टिंग गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। तवक्कल बेसिकली कि अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह की मशीयत को मान लेना जो है, ये ठीक है। आप फर्ज करते हैं कि हमसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया। आज बैठकर हम उसको एक्सेप्ट तो कर सकते हैं ना कि यार हो गया, अब गिल्ट में नहीं जाना, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांग लेने की जी हो गई गलती, जो भी होना था हो गया, अब मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और आगे देखती हूँ व्हाट आर माय अदर वेज, इसके आगे मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। और हो सकता है आपको फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जस्ट वेट एंड वॉच एंड प्रे टू गॉड, वेट एंड वॉच एंड प्रे टू गॉड, एंड अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई आसानी का रास्ता निकाल देगा। ये भी बताइए हमारे देखने वालों को कि प्रे टू गॉड तो चलें ठीक है, आप बैठ के कम से कम इस चीज़ का डीपली एनालाइज तो करें ना कि अगर आपके साथ वो वाक़या हुआ है, आया कहीं उसके अंदर आपकी अपना फ्लॉ तो नहीं है। अगर आपका अपना फ्लॉ है तो आप इस चीज़ को भी देखें कि मैं इस फ्लॉ को अपने कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में मेरे साथ यही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, या वो किसी और शक्ल में मेरे साथ ना आए। बिल्कुल, ये अपना जायज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी है। अपना जायज़ा जब आपने ले लिया है तो फिर उसके बाद मूव ऑन करना। ये नहीं है कि बार बार उसी बैक पार्ट में पास्ट की थॉट्स आती जाएं, पास्ट की थॉट्स और उसी एक साइकिल में, विशेष साइकिल में आप फंस के रह जाएं। अपना एक दफ़ा एनालिसिस कर लिया, दैट्स इट। आपकी गलती है ना, फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ कर लो सबसे पहले, फिर किसी की बात है कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर लें और अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, एंड देन एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग एज इट इज़। इसी की वजह से प्रोफेसर साहब, मैं कुछ दिन एक बात अभी मेरे माइंड में आई कि आदमी जब एक्सेप्टेंस नहीं करता या एक्सेप्टेंस नहीं करती तो उसको खाली डिप्रेशन नहीं होता, उसको एंग्जाइटी भी होती है। डिप्रेशन उसको ये होता है कि पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, एंग्जाइटी उसको ये होती है आगे फ्यूचर में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। हाँ जी, फ्यूचर में फिर दोबारा ना। तो सर ये बात यही है कि अपना एनालिसिस करने के बाद जस्ट एक्सेप्ट इट। जो पेन है, देयर इज़ अ पेन, यहाँ पर हार्ट पे फील होती है, यहाँ पर इस एरिया के अराउंड एक कंस्ट्रिक्शन, एक दबाव फील होता है, उस पेन को एक्सेप्ट करें, उस पेन को एक्सेप्ट करने दें, ताकि वो कुछ अरसे में क्या होगा, वो आपकी बॉडी से निकल के बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो पेन उसी वहीं दबी की दबी रहेगी और बल्कि ख़राब करती रहेगी आपकी बॉडी को। और अगर प्रोफेसर साहब बंदा खुद अपने तौर पे किसी भी मामले को एक्सेप्ट ना कर पाए, नहीं कर पा रहा, किसी तरह से कोशिश कर रहा लेकिन नहीं हो रहा, वो क्या करे? देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक्सेप्टेंस, मैंने जैसे पहले ही बात की कि ट्रस्टिंग गॉड है। एक्सेप्टेंस का मतलब है ट्रस्टिंग गॉड। इसका मतलब यह है कि वी हैव टू लुक कि हमारा कहीं पे अल्लाह ताला पे ईमान तो नहीं कमज़ोर हो गया। ठीक है, अगर हमारा अल्लाह पे ईमान मजबूत हो रहा है तो हम एक्सेप्ट करना आसान है हमारे लिए कि यार ये अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह पे ईमान नहीं है, फिर हम ढूंढते क्या वजह हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जो क्यों की रट है ना, ये भी ख़त्म करनी चाहिए कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। आपने कभी पॉजिटिव काम को तो नहीं पूछा क्यों हुआ? जी बिल्कुल। जब नेगेटिव होता है तो क्यों हुआ? आप जब मूवी देख रहे होते हैं, नेगेटिव सीन आता है तो आप ये क्यों नहीं पूछते कि क्यों ये नेगेटिव सीन है, हमें क्यों पॉजिटिव मूवी क्यों ना दिखा दे? तो इस दुनिया को ना एक मूवी की तरह लें। एक मूवी है जिसमें पॉजिटिव सीन्स भी हैं और नेगेटिव सीन्स भी हैं। पॉजिटिव सीन्स को भी कोई तो एक्सेप्ट बंदा कर ही लेता है, नेगेटिव सीन को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा हल कोई नहीं है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। सो जस्ट एक्सेप्ट कि देयर इज़ पेन। मैं उस पेन के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, उस पेन के साथ, आपके अंदर जो पेन है उस पेन के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, आंखें बंद करें और उस पेन को फील करें। आपकी पूरी बॉडी में पेन जो है वो घुसेगी, जैसे गुस्सा है या पेन है वो आपकी पूरी बॉडी में फिरता है, उसको फील करें। और वो ख़ासकर ये जो लोअर चक्रास हैं या लोअर सेंटर्स हैं एनर्जी, यहाँ पर आपको अजीब सी गुदगुदी सी टिंगलिंग सेंसेशन होगी टिंगलिंग सी सेंसेशन होगी, उस सेंसेशन को फील करें और इसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझें कि ये सेंसेशन हैं, ये जैसे आई हैं ये ऐसी चली भी जाएंगी, मगर उसके लिए बस थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, थोड़ा सा टाइम करें और थेरेपी ज़रूर करवाएं।
अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो गो टू अ थेरेपिस्ट और उसके साथ बात करें, थेरेपी करवाइए। अगर आप अपने तौर पर अपने तय आप उसको एक्सेप्टेंस को नहीं कर पा रहे तो थेरेप्यूटिक सेशन लें, किसी से भी लें। मैं ये नहीं कहता कि हमसे ही लें, लेकिन किसी से भी लें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेसर साहब से कोई 1-to-1 डिस्कशन करना चाह रहे हैं एक्सेप्टेंस पे, तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका सेशन प्रोफेसर साहब से करवा दिया जाएगा, उनसे रब्ता आपका करवा दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अपना एनालिसिस करें कि आपके अंदर क्या फ्लॉ है। दूसरे का फ्लॉ को तो साइड पे करें ना कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। अब अपना कथारसिस करें। जिस दिन आप अपना कथारसिस कर लेंगे, अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लेंगे, आपको किसी थेरेप्यूटिक सेशन की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, अल्लाह ताला पे बहुत अच्छा कंक्लूड किया है इन्होंने, फैज़ान साहब ने। और मेरा ख्याल है यही आज की लास्ट, मेरा ख्याल है यही हमारी बात लास्ट है। मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा, अगर आपको सेशन चाहिए प्रोफेसर साहब से, नीचे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका सेशन करवा दिया जाएगा प्रोफेसर साहब से। तो इसी नोट पे मैं आपका होस्ट फैज़ान पारसा और हमारे मेहमान शेख शाकिर रफीक साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।